हे फ्रेंड्स, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि यूजीसी नेट जून 2023 अटेम्प्ट में एग्जाम में पूछा गया था। इसमें हमें कैलकुलेट करना है कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉय। तो इसका आइडियली जो फॉर्मूला होता है दैट इज ईबीआईटी डिवाइड बाय द कैपिटल, हमारी क्या कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब हमें सबसे पहले ईबीआईटी को कंप्यूट करना होगा। तो ईबीआईटी को कैसे कंप्यूट करेंगे, तो ईबीआईटी हमें मतलब व्हाट इज योर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसको कंप्यूट करने के लिए सबसे मतलब आपको फॉर्मूले में लिखना होगा ईबीआईटी। प्रीवियस वीडियो में मैं इसको सॉल्व कर रही थी बट वो उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और प्रॉपर सॉल्व नहीं किया था मैंने, तो मैं इसको दोबारा बता रही हूँ। डिवाइड बाय आप रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉय, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए टोटल आपकी कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है, ऐसा। ओके, टोटल। अब हमारा आता है कि ईबीआईटी में क्या क्या आएगा, फिर हमारा आता है कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा। तो मैं ऐसे ऑरली बोल देती हूँ और मैं फर्दर दिखा दूंगी, तो आप उससे कंप्यूट कर लेना। ईबीआईटी में मैंने लिया है, सबसे पहले ये क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो ये नेट प्रॉफिट एज इट इज लूंगी 100। आप साथ में से कंप्यूट भी करते जाइए। नेट प्रॉफिट 100 ले लीजिए। उसमें अब हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो मैंने अब यहाँ पे टैक्स दिया नहीं है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स ही टैक्स मान लिया है, ये अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे 100 प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स 100 प्लस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो उसमें मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स तो आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब उसमें हमें चाहिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि मुझे इंटरेस्ट भी ऐड करना है। तो मैं 100 प्लस 100 200 प्लस 10 ऐड करूंगी, तो क्या आएगा 210। अब उसमें से मुझे ये भी लेस करना होगा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इसमें से ये भी डिडक्ट होगा। मतलब अभी तक मेरा 210 आ रहा है और उसमें से ये 10 जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो 210 में से 10 और डिडक्ट हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा मेरा 200। तो इस तरीके से मेरा आया 200। 200 कैसे आया, 200 मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं कलर भी चेंज कर लेती हूँ कि मैंने ईबीआईटी कैसे कंप्यूट किया है। ईबीआईटी को कंप्यूट करने के लिए मैंने ईबीआईटी जो हमारा 200 आ रहा है उसको कंप्यूट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने नेट प्रॉफिट लिया है, मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स लिया है क्योंकि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, तो नेट प्रॉफिट लिया है। बिफोर टैक्स क्योंकि हमें चाहिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो बिफोर टैक्स जाने के लिए प्रोविजन फॉर टैक्स को मैंने ऐड किया है। फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो यानी कि मुझे इंटरेस्ट को भी ऐड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को आइडियली मुझे लेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरा आ गया 200। अब मुझे बताना है 500 कैसे आया, यानी कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में अब मैं यहाँ पे फिर से कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आ रहा है। अब बताना है कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कैसे आ रहा है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आ रहा है, मेरा फिक्स्ड एसेट्स क्या है, मेरा करंट एसेट्स क्या है, इससे मुझे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। और मुझे इसमें से डिडक्ट करना है कि मेरा करंट लायबिलिटी क्या है। करंट लायबिलिटी यानी कि मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो करंट लायबिलिटी है। तो आप इसको ऐड करोगे तो आपका आएगा 450 प्लस 150 माइनस 450 प्लस 150। अब इसमें से आप डिडक्ट कर दीजिए, क्या डिडक्ट करेंगे आप, करंट लायबिलिटी को डिडक्ट करेंगे, तो यू विल गेट 500। तो ऐसा आएगा हमारा 200 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई 100, तो ये आएगा हमारा 40% इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको एक और स्लाइड से दिखा देती हूँ, अगर आपको सपोज इधर से समझ नहीं आया तो मैं आपको इधर से भी दिखा देती हूँ। कहाँ गया मेरा गूगल स्लाइड, ये रहा। इस स्लाइड से भी आपको फर्दर पता चल जाएगा कि क्या कैसे आया है एंड ऑल। तो हमें निकालना था कि हमें ये 40% कैसे आया। हमें ईबीआईटी निकालना होगा क्योंकि जो फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉय उसमें क्या होता है, ईबीआईटी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है उसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय कैसा आया, मतलब ईबीआईटी कैसा आया और कैपिटल एम्प्लॉय कैसा है। ईबीआईटी को निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है ईबीआईटी मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो फिर हमने टैक्स प्रोविजन ऐड किया, डिबेंचर ऐड किया और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हमने उसे लेस किया था, तब जाके हमारी आएगी कि हमारा कितना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। तो नेट प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट फिर उसमें से टैक्स ऐड किया, फिर उसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऐड किया और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लेस किया, तो हमारा ईबीआईटी आ गया। उसके बाद हमने कैपिटल एम्प्लॉय में फिक्स्ड एसेट्स लिया, करंट एसेट लिया और उसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स डिडक्ट कर दिया, तो हमारा आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। तो हमने ईबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉय किया, मल्टीप्लाई 100 किया, तो वी विल गेट दी, तो हमारा ऐसे 40% आंसर आ गया। तो विद दिस आई होप आपको समझ आया होगा खुद से भी और इससे भी। तो ओके, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड।